कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं। आवश्यक ये नहीं कि तुम क्या नहीं कर पाए, आवश्यक ये है कि तुम क्या कर सकते हो। कदाचित आप पराजय के भय से अनभिज्ञ हैं आचार्य, किंतु मैं जानता हूं यदि कल मैं पराजित हुआ तो वो केवल मेरी पराजय नहीं होगी, और आज मैं उस पराजय के बहुत समीप था। इसलिए आप मुझे ये ना बताएं कि क्या आवश्यक है क्या नहीं। मैं जानता हूं पुत्र, तुम अपनी माता की मृत्यु का दोषी मुझे मानते हो, और मेरे कारण तुम्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उस बात से मैं भी दुखी हूं पुत्र। किंतु पुत्र, एक दिन आएगा, उस दिन तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैंने तुम्हें क्यों चुना था, तुम्हें चुनने के पीछे मेरी मंशा क्या थी, मेरा उद्देश्य क्या था, और तब कदाचित तुम मुझे क्षमा कर पाओगे। आचार्य, मैं जीवन में जो भी पालूं, क्या उससे मैं अपनी मां से पुनः मिल पाऊंगा? अवश्य मिल पाएगी पुत्र, किंतु मातृभूमि के रूप में। और अशोक, तुम जो भी करोगे वो अपनी जननी जन्मभूमि मातृभूमि के लिए करोगे। आचार्य प्रणाम, आपसे एक महत्वपूर्ण विषय में कुछ बात करनी है। मैंने जो कुछ भी कहा उस पर अवश्य विचार करना। कल्याणमस्तु पुत्र। आचार्य, आपने सत्य कहा था। क्रोध व्यक्ति का ध्यान भंग कर देता है, और संयम के बिना मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। क्या आप मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सिखाएंगे? मैं सीखना चाहता हूं। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, अवश्य करूंगा। यही चाहता था मैं, क्रोध पर नियंत्रण, क्योंकि क्रोध पर नियंत्रण ही धैर्य का, सहनशीलता का आरंभ है। क्रोध आशक्त होने का प्रमाण होता है, और धैर्य शक्ति का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत। और यही ऊर्जा जब लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कल अंध युद्ध में 15 में से 14 प्रतियोगियों ने भाग ले लिया। कुछ प्रतियोगियों का प्रदर्शन अद्भुत था, गर्व होता है ऐसे शिष्यों पर। किंतु एक प्रतियोगी जो कल पराजित हो ही जाता यदि सूर्य देव ने उसकी रक्षा न की होती। सौभाग्य है इसका जो इसे पुनः आज एक अवसर प्राप्त हो रहा है। इसकी प्रतियोगिता आज पुनः प्रारंभ होगी।
इसलिए कल के अंक कुछ अधिक नहीं रहे होंगे, उन्हें नहीं गिना जाएगा। इसकी प्रतियोगिता पूर्ण होने के बाद सभी प्रतियोगियों के अंक जोड़े जाएंगे। प्रथम 10 प्रतियोगी अगले चरण में प्रवेश करेंगे और अगला चरण है सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता। प्रवेश करो। अशोक, जय जननी। छोटा वाला योद्धा मुझ पे प्रहार कर रहा है। पीठ पर प्रहार करने वाला योद्धा पीछे, क्योंकि घुंघरू की ध्वनि मेरे पीछे से आ रही है। और वो छलिया, वो लाठी घुमा घुमा के एक ही स्थान पर पैर ऐसे पटक रहा है जैसे वो मेरे समीप आ रहा। उसके घुंघरू की ध्वनि तो आ रही, किंतु अग्नि की ऊष्मा नहीं बढ़ रही। अर्थात वो अपने स्थान भी खड़ा होकर मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। एक रात में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? कौन विश्वास करेगा कि वही अशोक है जिसके सतर्क न रहने के लिए आचार्य उस पर क्रोधित हुए थे। पूर्वानुमान ना हो सके।
प्रिय देवों का प्रिय देव नाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। है महान जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए। माँ, मैं वचन देता हूँ, मेरी शिक्षा पूर्ण होने पर आप अवश्य मुझ पर गर्वित होंगी। किसी भी राष्ट्र का सामान्य मनुष्य यदि निरंतर अन्याय ही सहता जाएगा तो उस राष्ट्र का उत्थान कभी नहीं होगा। और यही ऊर्जा जब लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोग में लाई जाए तो भ्रमित होने की संभावना ही नहीं रहती। निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। उससे जीत न केवल सपना है, उसको चुनौती देना संकट तेरा अपना है। ऐसा पछाड़े उसका हारा